दोस्तों, पाकिस्तान जिस कश्मीर को दुनिया के सामने आज़ाद कश्मीर बताकर पिछले कई सालों से भारत के ऊपर जो प्रोपेगेंडा करता आया है, आज उसी सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर यानी पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर से एक ऐसी आवाज उठी है जो पाकिस्तान के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के लिए सीधी सी एक बड़ी थप्पड़ है। और इसको समझने के लिए सिर्फ आप ये छोटी सी पहले क्लिप देखिए, जिसमें पीओके के अंदर हजारों लोगों की भीड़ है और पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर और उसके जनरल्स के ऊपर पीओके के लोगों का क्या राय है। दुनिया में इससे बड़ा बेशरम आदमी कोई नहीं होगा। जितने पाकिस्तान के हुक्मरान निकले, जितने पाकिस्तान के फौजी जर्नैल निकले, ये आपकी असल हकीकत है कि बंदूक कश्मीरियों के हाथ में आईएसआई ने थी, बंदूक कश्मीरियों के हाथ में पाकिस्तान की फौज ने थी। बंदूक जो है वो बंदूक का रास्ता हमें दिखाया आपने। यह तो एक सिर्फ छोटी सी झलक है। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ पूरे डिटेल में, और साथ ही कि किस तरह से पाकिस्तान ने पीओके को भारत के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का कोशिश किया, और अब यह हथियार खुद पाकिस्तान को ही न सिर्फ गले पड़ रहा है बल्कि पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का पोल भी खोल रहा है। तो स्वागत है आप सभी का न्यूज अप इंडिया पर। तो आइए सबसे पहले पीओके से आई इस वीडियो को देखते हैं। डीजीआईएसपीआर समेत जो प्रोपेगेंडा किया जाता है हमारे मुतालिक, इस तहरीक के मुतालिक या यहाँ के अवाम के मुतालिक जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, दुनिया में इससे बड़ा बेशरम आदमी कोई नहीं होगा। जितने पाकिस्तान के हुक्मरान निकले, जितने पाकिस्तान के फौजी जर्नैल निकले, कि एक मायदा आप करते हैं, एक मायदा जिसे 4 अक्टूबर का मायदा मुजफ्फराबाद मायदा कुआला कहते हैं, एक मायदा आप करते हैं, उस मायदे पर आपसे अमल नहीं होता जब, तो आप एक पूरी कौम को दहशतगर्द डिक्लेयर करके आप उन्हें कत्ल करना शुरू कर देते हैं। ये आपकी असल हकीकत है। और आप जिन्होंने कश्मीरियों के हाथ में, और कहते हैं दहशतगर्द है, रावला कोर्ट में दहशतगर्द है, दहशतगर्दी, फिर मैं दोहराता हूं ये बात, मैं यूनाइटेड नेशन समेत तमाम इंटरनेशनल मीडिया समेत जितने भी मीडिया हाउसेज है और जो दुनिया में हमें सुनता है, उन सब को मैं ये बात आप सबको गवाह रख के कहता हूं कि बंदूक कश्मीरियों के हाथ में आईएसआई ने थी, बंदूक कश्मीरियों के हाथ में पाकिस्तान की फौज ने थी। बंदूक जो है वो बंदूक का रास्ता हमें दिखाया आपने, और बंदूक आपके जरिए इस खत्ते में आई, और आपने उस बंदूक के जरिए 1.5 लाख लोग शहीद करवाए। और आज आपका मसला जम्मू कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा, इस समय पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में क्या सिचुएशन है, क्या हालात हैं। लेकिन इस वीडियो की खासियत ये नहीं है कि पीओके के लोग पाकिस्तानी आर्मी जनरल्स को गालियां निकाल रहे हैं, बल्कि भारत के नजरिए से देखें तो इसमें जो सबसे बड़ा खुलासा और बड़ी खतरनाक बात जो सामने आई है कि पीओके के नेता ने मंच से खुलेआम कहा कि कश्मीरी युवाओं के हाथ में बंदूकें आईएसआई और पाकिस्तानी फौज ने दी थी। और यह बात पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा पिछले 79 सालों का प्रोपेगेंडा और नरेटिव को जमीन में गाड़ दिया है। और यहीं पर भारत का दावा भी सही होता हुआ सामने नजर आता है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तानी जनरलों ने अपनी प्रॉक्सी वार के लिए कश्मीर के युवाओं का इस्तेमाल किया। और यहाँ पे तो इस वीडियो में पीओके के नेता ने खुलेआम यह कहा पाकिस्तानी जनरलों को कि तुम्हारी इस बंदूक की राजनीति के चक्कर में 1.5 लाख से ज्यादा कश्मीरियों की जान चली गई, लेकिन तुम जनरलों का क्या गया, तुम तो रावलपिंडी के एसी कमरों में बैठकर ऐश कर रहे हो। तो दोस्तों, वैसे तो पीओके में पिछले बहुत समय से पाकिस्तानी गवर्नेंस के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन अभी कुछ दिनों से पीओके में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं और भी उग्र हो चुका है, और खास तौर से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी आर्मी को निशाना बनाया जा रहा है। और उसका मेन वजह यह है कि एक तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने पीओके के लोग जो कि अपनी सिंपल राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर ओपन फायरिंग कर दी, जिसमें दर्जनों पीओके के लोग मारे जा चुके हैं। और साथ ही साथ अब पीओके का जो प्रोपेगेंडा विंग है यानी पाकिस्तानी डीजीआईएसपीआर, उसके थ्रू पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने पीओके के लोगों को ही दहशतगर्द कहना शुरू कर दिया। साथ ही पीओके के लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तानी फौज ने पीओके के लोगों के साथ झूठे वादे और एग्रीमेंट करती है, और जब उनको निभाने का वक्त आता है तो ये अपनी ही आवाम को यानी पीओके के लोगों को टेररिस्ट घोषित करके उनका कत्लेआम शुरू कर देती है। और यही वजह कि इस समय पीओके के लोग पूरी तरह से फेड अप, तंग होकर वो सड़कों पे हैं, जिनमें
कई लोग यह भी नारे लगा रहे हैं कि यह जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो दोस्तों, पीओके के लोगों के इस भयंकर गुस्से और पाकिस्तानी जनरलों को बेशर्म कहे जाने पर आपकी क्या राय है? आप नीचे कमेंट करके अपना राय जरूर दें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद दोस्तों।